हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध साइंस कोचिंग। हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे ऑप्टिक्स में, कुछ टॉपिक इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। और अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और डेली अपलोड आपका यूट्यूब पर भी होगा, और कुछ जो लाइव चलता तो वो भी लाइव चलेगा, लेकिन अभी वीडियो अपलोड होगा आपका यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर भी आप रेगुलर देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग आते हैं, कुछ पढ़े थे उसी को हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। देखिए 2-3 टॉपिक मैंने हेडलाइन लिखा हूँ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो मैं इसे पढ़ाए थे हल्का सा लाइव में, अगर नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा और मैं हिंट कर देता हूँ यहाँ पर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या। तो नाम ही है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जैसे कि हम बताए थे पिछले क्लास में कि जैसे मान लो कि ये कोई प्रिज्म है, क्या है, ये कोई प्रिज्म है। तो अगर कोई प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये कितने रंगों में विभक्त होता है, तो 7 रंगों में इस तरह से विभक्त होता है ना, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरह से मैंने पिछले क्लास में भी बताया है, ठीक है। तो ये जो 7 रंगों में इस तरह से विभक्त हो जाता है, यही घटना जो है ये क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। मैं फिर से समझा दूँ इसको शॉर्ट रूप में। अगर कोई पूछे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण दोनों में अंतर हो जाता है थोड़ी। प्रकाश ही का तो वर्ण विक्षेपण होता है, तब प्रकाश का जब वर्ण विक्षेपण होगा तो वर्ण विक्षेपण और यहाँ पर कोणीय वर्ण विक्षेपण दोनों में खाली अंतर होगा, ठीक है। वर्ण विक्षेपण कहे तो एक ही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो बस यही कहेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाती है, यही घटना है। ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है या गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप फिगर भी इसमें आप बना सकते हैं अपना हिसाब से, चाहें तो जैसे आपको आता है फिगर बनाना वैसे, या फिर थोड़ा सा अच्छा से बनाना चाहें तो भी हम बना देते हैं, ठीक है। घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह सर्वप्रथम कौन खोज किया था, यह सर्वप्रथम न्यूटन ने इसका खोज या इसका खोज सर्वप्रथम न्यूटन कब किया था, तो 1666 में लगभग किया था आपका, ठीक है ना, 1666 ईस्वी में इसका खोज सर्वप्रथम न्यूटन ने 1666 ईस्वी में किया था, ठीक है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। इसकी फिगर देखोगे तो इसकी फिगर जो होगी इस तरह से होगी आपके पास ये, ठीक है। रियल में इस तरह से 7 रंग में विभक्त होगी, ठीक है ना। इस तरह से 7 रंगों में विभक्त होगी। अपना हिसाब से अपना बना लेंगे जैसे भी हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 रंग में इस तरह से विभक्त होती है। कौन कौन होती है, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था, VIBGYOR, ठीक है। इस तरह से 7 रंग होती है। 7 में ऊपर वाला क्या होता है, लाल होता है जिसको रेड बोलते हैं। नीचे वाला क्या होता है, बैगनी होती है।
तो इस तरह से आप बुक से भी मदद लेके फिगर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आपका नहीं ज़्यादा पूछता है, इसको पहला पॉइंट में आप नोट कर सकते हैं पहले। दूसरा पॉइंट में आपके पास ये पूछता है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान देना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? तो देखो, इसमें जब लिखोगे, लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जब श्वेत प्रकाश, ऐसा ही, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह 7 रंगों में, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए, तो जब 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और या इसमें ऐसे लिख सकते हैं, और इसमें किन्हीं 2 रंगों के बीच, और इसमें किन्हीं 2 रंगों के बीच बने कोण को, 2 रंगों के बीच बने कोण को, या 2 रंगों के बीच बने, 2 रंगों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, 2 रंगों के बीच बने कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसकी फिगर जो हम बताए थे पिछले क्लास में, ऐसे देखो, और शॉर्ट में लिखोगे इसको तो ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? या करके, 2 रंगों के बीच, 2 रंगों के बीच बने विचलन कोण के अंतर को, 2 रंगों के बीच बने विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने फिगर बताया था, फिर से इसका फिगर मैं बना दूंगा, फिर अपना मिटा लें। यहाँ पर फिगर, इसका फिगर मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखिए, जब इस तरह से प्रिज्म होता है, ठीक है, या इससे बड़ा बना लो, जब इस तरह से आपके पास प्रिज्म रहेगा, इस तरह से आपकी प्रकाश की लाइट पड़ेगी, मान लो, तो इस तरह से ये क्या होता है, जाना था इसको यहाँ कहीं, थोड़ा सीधा फिगर बनाना, स्केल से बना लेना, सीधा हो जाएगा। देखो, जब इस तरह से लाइट तूने डाला तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि इसको सीधे आगे बढ़ाओ, तो सीधे आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ेगा, इस तरह से। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाता है, ये क्या होता है, यहाँ पर अपवर्तन होता है, इस तरह से आगे बढ़ता है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो मान लो इस तरह से 7 रंगों, इस तरह से मान लो कि और भी बीच में होगा, तो मान लेते हैं कि सबसे ऊपर वाला क्या है, रेड है, नीचे वाला क्या है, वायलेट है, वैगनी है। अब इसी को पीछे मिलाओ, इसी को कहीं पर भी मिले, जहाँ मिले, अब इसको आगे बढ़ाओ इस तरह से, फिर इसको आगे बढ़ाओ, या किसी को आगे बढ़ाओ, मान लो इसको आगे बढ़ा लिया, मान लो इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, इसको कहीं कट किया ना, देखो ये कट गया यहाँ पर। तो ये जो कट कर रहा है, तो इसके बीच में जो थीटा कोण बन रहा है, तो देखो अगर मैं ये दोनों को तब तक मिटा देता हूँ, देखने में आसान लगेगा आपको। देखो, तो जब मिटा देंगे तो ये किसके किसके बीच का कोण हो गया,
तो ये हो गया विचलन कोण किसका, रेड का, डेल्टा आर कहेंगे। और ई जो विचलन कोण है ये क्या है, डेल्टा भी है, यानी ये बैगनी का विचलन कोण है और ये वाला कोण बैगनी का, ये वाला किसका है, लाल का है। तो यही दोनों विचलन कोण के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, कोणीय बन विक्षेपण कहते हैं। तो ये फिगर बनाएंगे, यहाँ पर श्वेत प्रकाश लिख सकते हैं आप, श्वेत प्रकाश, ठीक है। अब देखिए फिगर इसके नीचे बनाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कोणीय बन विक्षेपण किससे, थीटा से लिख सकते हैं। इसे थीटा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अतः नीचे लिख सकते हैं अतः थीटा इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो देखिए और भी हम लोग चीज़ क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे डेल्टा मिनिमम इक्वल टू, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1, ए इक्वल टू म्यू माइनस 1, ये हम लोग पढ़े थे। अब यही चीज़ यहाँ पर अगर रेड का लिखोगे तो क्या होगा, ए इंटू म्यू आर माइनस 1। उसी तरह से डेल्टा भी का लिखोगे तो ए इंटू म्यू भी माइनस 1। ये चीज़ अपना दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या होगा डेल्टा भी, तो डेल्टा भी क्या होगा, ए इंटू म्यू भी माइनस 1 और माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस 1, ठीक है। अब देखिए ए को यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है। अब यहाँ से क्या होगा, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, ठीक है। ये हो गया आपके पास कोणीय बन विक्षेपण क्षमता, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं नीचे से हटा देता हूँ और यहाँ पर आपको लिख देता हूँ क्या है, थीटा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं थीटा इक्वल टू क्या, ए इंटू क्या, म्यू भी माइनस म्यू आर, ऐसे लिख सकते हैं आप। यही हुआ कोणीय बन विक्षेपण, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, ये हो गया कोणीय बन विक्षेपण और ये क्या हुआ, प्रकाश का विक्षेपण, बन विक्षेपण, और ये कोणीय विक्षेपण, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखिए, तो ये हुआ आपके पास कोणीय बन विक्षेपण। अब क्वेश्चन अगर उठेगा बन विक्षेपण क्षमता क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये करके लिखेंगे आप। पहला क्वेश्चन प्रकाश का बन विक्षेपण, दूसरा कोणीय बन विक्षेपण। अगर कोई पूछे कि बन विक्षेपण क्षमता क्या है, तो देखो रियल में 7 रंग में तो विभक्त होता है। यहाँ पर क्या होता है, 7 रंग में इस तरह से विभक्त होता है, मानते हैं। लेकिन जो 7 रंग में विभक्त होता है, ध्यान देना, थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देना। तो देखो यहाँ क्या है, रेड है, यहाँ क्या है, ऑरेंज है, यहाँ क्या है, येलो है, यहाँ क्या है, ग्रीन है ना, यहाँ क्या है, ब्लू है, यहाँ क्या है, इंडिगो है, यहाँ क्या है, वायलेट। तो देखो ये 3 है और नीचे से 3, तो मध्य वाला कौन है, ग्रीन है। लेकिन रियल में कलर के हिसाब से बीच वाला ग्रीन होता है। लेकिन जब इस तरह से 7 रंग जब विभक्त होती है ना, इस तरह से 7 रंग, तो बीच में जैसे मान लो यहाँ से यहाँ मान लो कि है, तो इसके बीच में ये होगा, तो यहाँ पर आपको येलो वाला रहता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि देखो जब इस तरह से आपका प्रिज्म है, जैसे इस तरह से, तो इस तरह से जो आता है ना, इसे इस तरह से मान लो, इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है ऐसे, इस तरह से, मैंने नीचे थोड़ा सा सटा हुआ ज़्यादा रहता है इस तरह से, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब इस तरह से ई रेड ले लो, तो देखो तो ई क्या है, 3 है, तो ई बीच में हो जाता है येलो, ठीक है। तो इसीलिए मध्य वाले को क्या बोलेंगे, यहाँ ग्रीन ना बोल के क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, येलो बोलेंगे। येलो रियल में क्या है, ऊपर से दूसरा तीसरा है, लेकिन उसको बीच में बोलेंगे। देखो उसका क्या होता है फार्मूला, इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो हम आगे दिखाते हैं। फटाफट नोट कर लो इसे। देखो तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बन विक्षेपण क्षमता है वो आपका चलेगा किससे, ये चलेगा कोणीय बन विक्षेपण से। तो देखो कोणीय बन विक्षेपण से ही ये प्रूफ होता है।
तो देखो कैसे होता है। अगर कोई पूछ दे कि बन विक्षेपण क्षमता क्या है, तो बोलेंगे कोणीय बन विक्षेपण और मध्यमान किरण। क्या बोलेंगे? कोणीय बन विक्षेपण, ऐसे कोणीय बन विक्षेपण, कोणीय बन विक्षेपण जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, और मध्यमान किरण। तो मध्यमान किरण जो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? येलो, जिसको हम लोग पीला बोलते हैं। ठीक है, तो कोणीय बन विक्षेपण और मध्यमान किरण के अनुपात को, मध्यमान किरण के अनुपात को बन विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। बन विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, कोणीय बन विक्षेपण और मध्यमान किरण के अनुपात को बन विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसे स्टार करके इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अतः ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा डेल्टा बाई, बाई माने येलो। और विस्तार करोगे तो कर सकते हो, देखिए कैसे। विस्तार कर देते हैं थोड़ा। देखो, इसको थीटा बराबर अभी हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? ए इंटू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, अभी हम पढ़ाए थे यहाँ से। ये क्या पढ़ाए थे? थीटा इक्वल टू ए इंटू डेल्टा भी, नहीं दिख रहा होगा लेकिन हम अभी ये पर लिखे थे, मिटाएं भी लास्ट पॉइंट में आपको। और बटा क्या है? डेल्टा बाई। तो जब डेल्टा बाई रहेगा तो देखो, अगर विस्तार से देखोगे तो अलग बात हो जाएगा, ठीक है ना। विस्तार ही से हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। देखो, तो ये डेल्टा भी माइनस क्या हो गया? डेल्टा आर। तो देखो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, रियल। देखो दो चीज़ होता है यहाँ पर, देखो ध्यान से क्या देखोगे। देखो यहाँ से देखो, थीटा लिखोगे तो डायरेक्ट डेल्टा भी डेल्टा आर लिखना, लेकिन ये लिखोगे तो यहाँ म्यू वाला केस आता है। क्या वाला आता है? म्यू वाला, म्यू भी माइनस म्यू आर। तो हम दोनों को केस से देख लेते हैं कैसे होता है जो। तो देखो, तो यहाँ से डेल्टा भी माइनस क्या हो गया? डेल्टा आर। ए नहीं होगा यहाँ, और नीचे क्या होगा? डेल्टा बाई हो गया। तो ई क्या हुआ? बैगनी वाला। ई क्या हुआ? रेड वाला। ई क्या हुआ? येलो वाला। तो येलो बीच वाला में यहाँ कहलाएगा। रियल में होता है ग्रीन, लेकिन ग्रीन नहीं होता। मध्यमान किरण जब आता है तो वहाँ पर हो जाता है पीला वाला। देखो, अब यहाँ से इसको क्या लिखोगे? ए इंटू म्यू भी माइनस वन, फिर लिखोगे ए इंटू म्यू आर माइनस वन। यहाँ से क्या लिखोगे? ए इंटू म्यू बाई माइनस वन। होगा ना? होगा ना, येलो का है इसीलिए। अब ए कॉमन होगा तो यहाँ क्या होगा? म्यू भी माइनस वन माइनस, ध्यान देना थोड़ा, म्यू भी माइनस वन। ये क्या होगा? म्यू आर माइनस वन बटा ए इंटू म्यू वाई माइनस वन। ए से ए कैंसिल आपका होगा, तो देखो ई माइनस वन और ई माइनस वन भी कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा? म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस वन, कोची बराबर? ओमेगा बराबर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देंगे। ये क्या कहलाएगा? बन विक्षेपण क्षमता कहलाएगा। क्या? ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस वन। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? बन विक्षेपण क्षमता। ठीक है, इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और ध्यान देना। क्या ध्यान देना? कोणीय बन विक्षेपण क्षमता जो है
प्रिज्म के कोण पर डिपेंड नहीं कर सकता। नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, नोट पॉइंट करके, क्योंकि देखो ये सब छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव में बीच बीच में आते रहता है, इसलिए मैं नोट पॉइंट करके लिखवा रहा हूँ आपको। देखो कोणीय बन विक्षेपण क्षमता या बन विक्षेपण क्षमता, बन विक्षेपण क्षमता, बन विक्षेपण क्षमता है ना, प्रिज्म कोण पर निर्भर, प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए, प्रिज्म कोण पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इस पर न्यूमेरिकल बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लेते हैं, एक बना के देखना, बन जाएगा तो बढ़िया बात। क्वेश्चन संख्या 1, क्वेश्चन है बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक 1.750 है, 1.750, और लाल रंग का अपवर्तनांक, और लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक, और लाल रंग का अपवर्तनांक 1.620 है, 1.620। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक 1.750 और लाल रंग का अपवर्तनांक 1.620 है, तथा प्रिज्म कोण 4 डिग्री है, तथा या 40 डिग्री, 4 डिग्री छोटा होता है, तथा प्रिज्म कोण 40 डिग्री है, तथा प्रिज्म कोण 40 डिग्री है। तो कोणीय बन विक्षेपण का मान बताएं। तो कोणीय बन विक्षेपण का मान बताएं। कोणीय वन विक्षेपण का मान बताएं। क्या होगा बताओ। तो देखो कोणीय बन विक्षेपण जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, तो थीटा बराबर निकाल के लाए थे हम लोग। ऐसे देखो देल क्या पर उसको नोट करो, सॉल्यूशन करने के लिए पहले क्या होता है, देल है जिसको नोट करो। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक, तो बैंगनी को क्या बोलते हैं, वायलेट बोलते हैं। तो म्यू भी इक्वल टू कितना दे लो 1.750। फिर क्या लाल रंग का, तो क्या दे लो म्यू आर इक्वल टू कितना है 1.620। फिर क्या है प्रिज्म कोण है कितना 40 डिग्री, तो ए बराबर कितना हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया। फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कोणीय बन विक्षेपण को थीटा से सूचित करते हैं। किससे, थीटा से। तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला अभी हम लोग जान गए हैं, क्या ए इक्वल टू कितना, ये वाला टर्म को हम लोग बोलते हैं ए लगल रहता है म्यू भी माइनस म्यू आर। तो क्या हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर। ये आपके हो गया क्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कोणीय बन विक्षेपण। कोणीय बन विक्षेपण लिख सकते हैं, कोणीय वन विक्षेपण, कोणीय वन विक्षेपण। तो ए का मान कितना है 40 डिग्री, म्यू भी का मान कितना है 1.750 माइनस कितना 1.620। कैलकुलेट कर लो, 40 इंटू कितना होगा बताओ। तो ये 1.750 1 पॉइंट कितना है 62। तो इसको घटा के लाओगे तो क्या होगा, देखो आपको सामने मैं घटा रहा हूँ, 0 तो 0 हो जाएगा, 0 तो 0, फिर 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 गया 1, और ये क्या हो जाएगा 0.130। अब यहाँ से क्या होगा, पॉइंट हटाओगे तो 000 नीचे, तो 1 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल, कितना होगा 13 चौके
52/10, तो यहाँ से क्या बोलोगे 5.2 हो जाएगा। थीटा बराबर क्या होगा 5.2। अब डिग्री लिखोगे तो डिग्री लिख देना। यही आपके पास क्या आएगा, कोणीय बन विक्षेपण का मान है। ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। देखिए, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके पास। एक क्वेश्चन मैं वहाँ लिखा हूँ, देखो 2 नंबर। यदि बैगनी रंग का अपवर्तनांक इतना, लाल रंग का अपवर्तनांक इतना, पीला रंग का अपवर्तनांक इतना, तो बन विक्षेपण क्षमता क्या होगा। तो बन विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला आपके पास ओमेगा बताएं। ओमेगा इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे दे गया है, सिर्फ पहले नोट कर लो। सॉल्यूशन करने से पहले जो दिया हुआ पार्ट है उसको नोट करो। दिया हुआ पार्ट क्या है, अपवर्तनांक है किसका, बैगनी का, तो म्यू भी दे ले 1.750 दे लेना। फिर म्यू आर कितना है, तो म्यू आर दे ले 1.620। फिर क्या है, येलो दे ले, तो म्यू वाई दे ले कितना 1.520। ये 3 पॉइंट दे ले आपके पास। पूछा क्या जा रहा है, ओमेगा। ओमेगा को हम लोग क्या बोलते हैं, बन विक्षेपण क्षमता। तो बन विक्षेपण क्षमता, तो बन विक्षेपण क्षमता। देखिए, तो वन विक्षेपण क्षमता का मतलब यहाँ से क्या हो गया ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या जान रहे हो फॉर्मूला, ओमेगा इक्वल टू जान रहे हो म्यू भी माइनस म्यू आर, अब बटा क्या होता है म्यू बाई -1। बस यही है, इसको आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो तो म्यू भी कितना होगा 1.750 माइनस 1.620 बटा 1.520 माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, ऊपर से देखो तो इसको घटाओगे तो क्या आएगा, इसको घटाओगे तो आएगा 0.130, इसको घटाओगे तो क्या आएगा 0.520। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 13 चौ 52, यानी कितना हो जाएगा 1/4 होगा ना, 1/4। तो 1/4 क्या हो जाएगा, तो 1/4 ओमेगा का वैल्यू। तो 4 को अगर दशमलव में बदल दोगे तो फिर कितना हो जाएगा, ऊपर से जाएगा भागा दोगे तो कितना होगा 0.25। कितना हो गया ओमेगा इक्वल टू 0.25। ठीक है, तो यही आपके पास आ जाएगा कोण में 0.5 डिग्री। तो ये आ गया आपका क्या बन विक्षेपण क्षमता है, तो इसे डिग्री नहीं होता क्षमता है। तो ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग पढ़े 3 टॉपिक और 2 क्वेश्चन। तो इसको आज के लिए हम लोग यहीं रोकते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो यहाँ पर भी लोड होगा और कुछ फेसबुक पर भी चलते रहेगा, जो लाइव चलता है इस पर भी बाद में लाइव चलेगा, लेकिन आप रेगुलर यहाँ पर भी देखिएगा। थैंक यू।